मौसम विभाग की चेतावनी है, लखनऊ में बूंदबांद हुए कि नहीं, लेकिन दिल्ली में देर रात भी बारिश हुई और अभी भी शाम को फिर बारिश हुई है। लेकिन शिक्षा मित्र बड़े ही पक्के निकले वादे के। हुजूम उमड़ गया, सरकार पर दबाव बनता दिख रहा है। लखनऊ से मिले खबरों के मुताबिक एक दबाव बना और जैसा कि हम मान के चल रहे थे, अगर संख्या 20 से 25,000 30,000 तक जाएगी तो एक बड़ा बंच तैयार हो जाएगा, एक बड़ा दबाव क्रिएट हो जाएगा। सरकार पर दबाव बनने की ये पहली जीत शिक्षा मित्रों ने हासिल कर ली है और उन्हें इस बात पर भी बधाई दी जा रही है कि उनके जो बोर्ड लहरा रहे थे उसमें अनुदेशक का नाम भी शामिल था। शिक्षा मित्र ने ये अपने संग्राम में अनुदेशक का नाम साथ रखकर एक मील का पत्थर साबित किया है। उन्होंने कहा है कि अनुदेशक भी हमारे भाई हैं और अनुदेशक अपनी लड़ाई में अकेले नहीं है। अब मेरी अनुदेशकों से भी अपील है कि आप अपने नाम के साथ शिक्षा मित्र का नाम जोड़ के चलिए, ताकि अनुदेशक और शिक्षा मित्र का जो बंच इकट्ठा करने का मेरा अथक प्रयास था वो कामयाब रहे। अगर दोनों शिक्षक, एक प्राथमिक एक जूनियर, मैं तो उन असिस्टेंट प्रोफेसरों से भी कहूंगा आइए इस मंच में शामिल होइए और शिक्षकों की इस बड़ी समस्या का एक बड़ा प्रारूप तैयार कर दीजिए ताकि सरकार आपके सामने झुक सके और आपकी बड़ी मांगे मानी जाए। हमारे साथ इस सब पर बातचीत करेंगे प्रदेश महामंत्री शिक्षा मित्र के रमेश मिश्रा जी, जो आज मंच का संचालन कर रहे थे, और अश्विनी मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक। हम दोनों का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। पहला सवाल मैं रमेश मिश्रा जी से ही ले लेता हूं। रमेश मिश्रा जी बताएंगे। रमेश मिश्रा जी, उसको जरूर होगे, लोगों को जैसा अनुमान लग रहा था कि भीड़ कम रहेगी, लेकिन 20 से 25,000 की भीड़ ने आपकी उन बातों पर मोहर लगा दी जो बातें कल चर्चा कर रहे थे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसको आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने चेतना जगाई लोगों में और लोग जागृत हुए। और मैंने आपसे कहा था कि 40,000 से कम संख्या हमारी नहीं रहेगी, और जो उस 40 को मैंने क्रॉस किया सर, अब आपकी आकलन हो सकता है कि हमसे ज्यादा बेहतर हो, लेकिन जो मेरा आकलन है कि मैंने 40 को क्रॉस किया। 50 से 60 के बीच में हम थे मिश्रा जी, और जिस पर हमने कहा था कि अगर शिक्षा मित्र हमारा साथ देंगे तो निश्चित तौर पे हम उनकी समस्याओं को निराकरण को लेकर के प्रदेश सरकार पे दबाव बना के अपनी मांग को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। उसमें हम सफल भी रहे, हमारी वार्ता भी हुई, क्योंकि हम पैर से अस्वस्थ से वार्ता में नहीं गए, और वार्ता में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे, वो बताएंगे आपके साथ, वो भी जुड़ने वाले हैं चंद लम्हों में। तो आदरणीय अश्विनी मिश्रा जी का, आदरणीय सुकुमार मिश्रा जी का, और जो हमारे जितने भी पैनल के सदस्य रहे हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शिक्षा मित्रों को जगाने का कार्य किया, उनको सचेत किया, चेताया कि अपने हकों के लिए आप आगे नहीं आएंगे तो आपका समस्या समाधान नहीं होगा। तो उसको शिक्षा मित्रों ने स्वीकार किया और अपने घरों से निकले ठंड की परवाह किए बिना। लगभग 50 से 60,000 शिक्षा मित्र हमारे उपस्थित रहे। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा और आप सबको भी धन्यवाद दूंगा। और ज्यादा आदरणीय अध्यक्ष जी बताएंगे कि वहां वार्ता में क्या हुआ। और रही बात अनुदेशकों की, मैं तो मिश्रा जी आपने देखा होगा कि जब जब मैंने कहा, मैं प्रदेश के समस्त संविदा कर्मियों की बात किया मैंने। अनुदेशक हमारे भाई हैं, हमारे साथ हैं, हम अनुदेशक को कैसे छोड़ सकते हैं भाई? अनुदेशक तो हमारे साथ विद्यालयों में रहते हैं ना। जो जितने कंपोजिट विद्यालय हैं, कंपोजिट विद्यालयों में शिक्षा मित्र अनुदेशक एक साथ बैठते हैं, एक साथ विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो हम अपने भाइयों को कैसे छोड़ सकते हैं? और यही नहीं, अनुदेशक नहीं, हम अगली लड़ाई जो होगी हमारी, उसमें प्रदेश के संपूर्ण संविदा कर्मियों को हम आमंत्रित करेंगे और उनकी बात करेंगे। चाहे अपने आप को एक हमारा बड़ा प्लेटफार्म है, बड़े लोग हैं, हमारे ज्यादा लोग हैं, इसको माना जाए, या ये माना जाए कि हम सबके हित के लिए बात करेंगे। हम सबको बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे और सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पे जब साथ होंगे तो सबका सहयोग मिलेगा, और सहयोग मिलेगा तो एक हमको सफलता भी प्राप्त होगी।